ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान के हमारे इस खास कार्यक्रम बहस बीच बाजार में। और इस खास कार्यक्रम में हम आ पहुंचे हैं आज टोंक जिले में और लगातार हम टोंक की जनता से जान रहे हैं कि आखिर उनकी जो सरकार रही, जो कि 5 साल पहले वो चुनकर लाए थे, उन सरकार ने जो वादे किए वो वादे कितने निभाए हैं, उनके लिए कितने काम किए हैं। मूलभूत सुविधाओं की बात की जाए तो उनके लिए मूलभूत सुविधाएं जो है वो क्या कुछ मुहैया करवाए गए हैं, जमीनी हकीकत उन वादों की क्या है, दावों की क्या है, वो लगातार हम जान रहे हैं। और साथ ही देखिए जनता से हम जो यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जनता जो सवाल यहाँ पर पूछ रही है, उन सवालों के जवाब हम और उनके जो प्रतिनिधि हैं यहाँ पर उनसे लगातार जान रहे हैं। तो हमारे साथ लगातार कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हरिप्रसाद जी जुड़े हुए हैं। और हरिप्रसाद जी देखिए, लगातार हमने जनता से बात की है, तमाम बातों को लेकर युवाओं की तरफ से कहा जा रहा है कि काम हुआ है, सड़कें जो है वो बनी है और भी चिकित्सा को लेकर भी व्यवस्थाएं जो है वो सुधरी है। लेकिन कहीं ना कहीं नाराजगी ये भी देखने को मिली है कि जो मौजूदा यहाँ से विधायक रहे हैं सचिन पायलट, वो पूरे 5 साल जो आरोप यहाँ पर लगते हैं कि पूरे 5 साल वो कुर्सी हथियाने में लगे रहे और कहीं ना कहीं वो बिजी रहे कि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए। तो ये तमाम जो आरोप लगते हैं इनमें कितनी सच्चाई? भाईचारे की सीख है हमारे पायलट साहब और एकता की लीक है हमारे पायलट साहब। ये जानता है पूरा भारतवर्ष, ये जानता है पूरा राजस्थान, विकास के प्यार के प्रतीक है हमारे पायलट साहब। साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पायलट साहब ने जहाँ विकास कार्य चंबी विकास तो किया है, लेकिन जिस परिवार का मुखिया घर के अंदर एकता भाईचारा रख सकता है, निश्चित तौर से वो परिवार बहुत आगे जाता है। और मैं मानता हूँ कि हमारा मुखिया, हमारा सरताज आदरणीय सचिन जी पायलट साहब, वो हमेशा उन पे हमेशा एक टैग लगाया गया कि ये अमुक जाति के नेता हैं, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरी 36 पंचायतें और मैं 36 कौमों का नेता हूं। और निश्चित तौर से उन्होंने इस पूरे व्यवस्था में उनको पीड़ा भी इस बात की कि किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए फूड पार्क, अभी मेरे कांग्रेस मित्र बता रहे थे कि किस तरह से काम हुए हैं, सभी क्षेत्रों में चंबी विकास हुआ है। लेकिन विशेष तौर से एक बहुत बड़ी बात कहना चाहता हूं सर, जिस परिवार का मुखिया एकता भाईचारा और परिवार में शांति रख सकता हो, मैं मानता हूं निश्चित तौर से उससे हमें बहुत ज़्यादा विश्वास करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। और उनका जो विजन है, आज एक निवेदन का मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि जब हमें यह मालूम हुआ कि पायलट साहब, पूरे राजस्थान में होड़ मची हुई थी कि पायलट साहब हमारे यहाँ चुनाव लड़िए, हमारे यहाँ चुनाव लड़िए, जैसे हम सब लोगों को मालूम हुआ, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष, हमारे सभी कांग्रेस जनों, हमें इस बात की पीड़ा हुई और हम लोगों ने विचार किया कि ऐसा डायमंड, ऐसा हीरा जो हमें मिला है वो हमारे यहाँ चले जाएंगे। तो हम लोगों ने, सर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ये निश्चित तौर से राजनीति में शाब्दिक बाणबाजी होगी, ये सारी बातें होंगी, लेकिन ये हमारा टोंक और इस टोंक में निश्चित तौर से ये बहुत ज़रूरी है कि आने वाला 5 साल, आज मैं यहाँ से कांग्रेस जिला अध्यक्ष होने के नाते नहीं, उस दक्षिण तो कह ही रहा हूँ, लेकिन एक सामाजिक वान की होने के नाते भी एक बात कहता हूँ, मन से कह रहा हूँ और ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाला पायलट साहब का जो विजन न केवल यहाँ के लिए बल्कि पूरे राजस्थान के लिए, पूरे देश के लिए, पूरा देश देख रहा है। लेकिन सवाल ये है कि जो योजनाएं शुरू की गई हैं राज्य सरकार द्वारा, क्या उन योजनाओं का धरातल पर जो जनता है राजस्थान की, टोंक की जनता की अगर हम बात करें, तो उन्हें लाभ मिल पा रहा है उन योजनाओं का? मैं पहले भाई साहब की बात का जवाब दे दूं। ये कह रहे हैं, गहलोत साहब ने कहा आप मांगते मांगते थक जाओगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पायलट साहब मांगते मांगते 5 साल हो गए, मुझे सीएम बना दो, मुझे सीएम बना दो। गहलोत साहब ने उन्हें सीएम नहीं बनाया। रही बात ये जो कह रहे हैं ना यूरिया की सबसे ज्यादा दिक्कत राजनीतिक कारणों से टोंक में आई है। लाठी टोंक के किसान को पड़ी है, उसके जिम्मेदार पायलट साहब हैं। अशोक गहलोत और पायलट की लड़ाई के कारण टोंक के किसान को भुगतना पड़ा है। ठीक है, दावे कर रहे हैं, लेकिन पिछले चुनाव की बात की जाए तो जनता बहुत ज्यादा आप लोग के साथ नहीं थी। अब इस बार आप लोग की किस तरीके की तैयारी है, इस पर डिपेंड करेगा। देखिए, जवाब हमने लिया, साफ तौर पर उनका कहना है कि ये जो यूरिया वाला मामला है वो केंद्र सरकार की तरफ से आता है। अब केंद्र सरकार बोल रही है कि इनकी आपस की राजनीति और मनमुटाव के चलते यूरिया यहाँ तक नहीं पहुँच पाया। तो कुल मिलाकर राजनीति में किसान और आमजन पर इन्होंने यूरिया जो बात की है ना, केंद्र से आता है वाक्य में,
मगर जब 4255 मैट्रिक टन यूरिया पोस्ट मशीन में ऑलरेडी दिखाई दे तो दोष किसका है? दोनों जनप्रतिनिधियों का है, दोनों पत्र लिखते हैं वहाँ पे। फिर हमारे माननीय अध्यक्ष साहब का कहना है कि गहलोत साहब कह रहे थे कि मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। हमें तो लगा नहीं कि उन्होंने कुछ किसानों को दिया है क्या। 2020-21 में टोंक के किसानों का 5.58 टीएमसी पानी था, उन्होंने एक बूंद नहीं दिया। दूसरी बात, किसानों ने एमएसपी मांगी, जब दिल्ली पर किसानों का पड़ाव था तब तो बढ़ बढ़ के बातें कर रही थे, मगर एक कृषि कानून में एक छोटा सा संशोधन करना था 1963 की धारा 9(2)(11) में कि यूरिया को से मेल में परिवर्तन कर दे। देखिए चंद्रशेखर, जनप्रतिनिधियों से लेकर कृषि विभाग के अधिकारियों तक गंभीर आरोप यहां पर लग रहे हैं। आप लगातार जनता के बीच में मौजूद हैं, टॉक के वासी आपके साथ हैं, उनसे जरा जानिए। और महिला सुरक्षा एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है राजस्थान के लिए, जरा इसको लेकर भी आप उनसे बातचीत कीजिए। महिला सुरक्षा को लेकर जो मुद्दे उठते हैं वो बेहद ही गंभीर होते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो उसमें आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है महिला सुरक्षा को लेकर। उस पर भी हम आएंगे। यहाँ पर काफ़ी देर से यहाँ के लोग जो है अपनी बात रखना चाहते हैं, तो ज़रा मैं उनसे पहले सरोकार हो जाती हूँ। जी भाई साहब। जैसे हमारे भाई बता रहे हैं कि सचिन पायलट तो जीत गए, इन्होंने तय कर लिया कि सचिन पायलट जीत गए। ये नहीं जानते कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा, अहंकार तो रावण का नहीं रहा। आप ये कैसे तय कर सकते हैं? और अभी टाइगर जिंदा है, ये मत कीजिए आप कि बीजेपी में कोई नहीं है। अभी टाइगर जिंदा है, आपके सामने जल्दी हमारी कार्यकारिणी घोषित होगी तो हम बताएंगे आपको। ठीक है, टाइगर जिंदा है यहाँ पर। जी आप हमारे भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने कहा कि बेरोजगारी टोंक में सबसे ज़्यादा है, तो उसका कारण है कि टोंक में पहले सांप्रदायिकता का माहौल था, पायलट के आने के बाद वो सारे सांप्रदायिक लोग बेरोजगार हो गए। दूसरी बात ये है, टोंक के अंदर कोरोना काल में जहां यूपी में लोग ऑक्सीजन के कमी से मर रहे थे, कोरोना काल में 75,000 सिलेंडर 40 दिन में पायलट साहब ने उपलब्ध कराए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जब संकट का काल था वो आदमी भले ही 2 बार आया हो, लेकिन उसने वहां से बैठे बैठे सारे काम किए। मैडम एक बात बताना चाहता हूं आपको, 1 मिनट। कोरोना काल में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, मैंने काम किया है, हर समाज को लेके बचाया है, प्रशासन ने उसमें सम्मानित किया। पायलट साहब आए, भारतीय जनता पार्टी के लोग सो गए थे, नींद आ रही थी, उठे नहीं, मर जाएंगे कहीं मौत नहीं हो जाए। अरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने लोगों को बचाया है, हर समाज के लोगों की जानें बचाई हैं। आज तुम्हें कोरोना दिख रहा है? कहाँ थे कोरोना में जब लोग बीमार पड़े हुए थे? मैं घूम रहा था मैडम, हम घूम रहे थे कोरोना में। आप मालूम कर सकती है टोंक शहर के अंदर एक भी नहीं थे ये लोग, खाली बातें इनके पास। ठीक है, तो खाली खोखली बातें हैं, ये भी आरोप यहाँ पर लग रहा है। लेकिन इतनी भीड़ में मेरे साथ एक महिला मौजूद है यहाँ पर, ये देखकर मुझे खुशी होती है कि इतने सारे मेल्स के बीच में एक फीमेल भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद। बहुत बहुत तालियां जोरदार थोड़ी सी बजा दीजिए इनके लिए। मैम, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि महिला सुरक्षा को लेकर राजस्थान को हमेशा इसी नज़र से देखा जाता है कि राजस्थान में जो महिलाओं से सुरक्षा के मामले हैं, जो उनके लिहाज से जो अपहरण होते हैं, जो रेप हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो जाते हैं, उसका आंकड़ा बहुत बढ़ता जा रहा है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कितना महफूज आप महसूस करती हैं इस राजस्थान की धरती पर, और ख़ास करके क्या ऐसे कोई मामले आपने यहाँ पर भी देखे हैं? उसको लेकर क्या? इस कांग्रेस सरकार के राज में मैं जो हमारे माननीय हैं सचिन पायलट जी, उनसे यही पूछना चाहूँगी कि उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए इन 5 सालों में। आज देखो महिलाएं, छोटी छोटी बच्चियों के शव काट काट के उनके जला दिया जाता है भट्टी में, किसी के शव को कुएं में फेंक दिया जाता है। तो उन्होंने क्या उनके परिवार का, उनका कोई मंत्री उनके सार संभाल पूछने गया? उनका परिवार, प्रियंका गांधी उनकी जो नेता हैं, वो कहती हैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आज राजस्थान आपको ढूंढ रहा है, राजस्थान की बेटी आपको ढूंढ रही है। प्रियंका गांधी जी, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं आप? उस परिवार के सार संभाल पूछने जाती, आप आती हैं यहाँ मोबाइल बांट कर चली जाती हैं, आप उस परिवार के लिए सार संभाल पूछने जाती। इस कांग्रेस के मंत्री कहते हैं कि यहाँ बलात्कार इसलिए अधिक होते हैं क्योंकि मर्दों का प्रदेश है। वो यह सब कुछ बोलने से पहले ये भूल जाते हैं कि उनको जन्म देने वाली माँ भी एक महिला है। मुझे बहुत शर्म महसूस होती है। जो रानी पद्मावती मीराबाई का जो देश राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि कहा जाता था, आज राजस्थान में अत्याचार और महिला अपराध के लिए नंबर 1 पे जाना जाता है। कितनी शर्मनाक बात है, और इसके लिए मुझे बहुत खेद है। बिल्कुल। दूसरा, मैं ये एक बात और कहना चाहूँगी कि हमें रोजगार,
प्रियंका गांधी जी, आप जो फ्री बिजली, फ्री मोबाइल, ये सब कुछ बांट रही हैं, इस मोबाइल से क्या किसी को रोजगार मिला है? किसी बहन के घर में चूल्हा जला है? आप इसकी जगह अगर एक एक बहन को सिलाई मशीन बांटती तो उनके घर में चूल्हा जलता, उन्हें रोजगार मिलता। हमें कोई फ्री बिजली नहीं चाहिए, फ्री पानी नहीं चाहिए। हम केवल और केवल सुरक्षा की मांग करते हैं और महिला सुरक्षा की मांग करते हैं। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर महिला सुरक्षा को लेकर बेहद ही गंभीर सवाल और मुद्दे पे उठ रहे हैं, क्योंकि देखिए खुद प्रियंका गांधी कहती है कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर मोबाइल, बिजली देना, उससे सुरक्षा नहीं होती है महिलाओं की। महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, जो राजस्थान में अब आंकड़ा उसका पार होता जा रहा है। और महिलाएं खुद राजस्थान की वीरांगना की धरती इसको कहा जाता है, वो खुद ही ये सेफ्टी महसूस नहीं करती हैं। जी, इसका जवाब भी अंकुर हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर जो सब कुछ बाकी जो नौजवान हैं यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी राय ले लेते हैं फिर इसके बाद भी, क्योंकि इनका सवाल लाजमी भी है। देखो मैम, मैं मानता हूँ जिस भी किसी मेरी माता और बहन के खिलाफ जिस भी किसी ने जंगनी अपराध किया है वो सज़ा का पात्र है। और राज्य सरकार ने समय समय पर इस प्रकार के कानून बनाए हैं कि जो भी दरिंदा ऐसा गलत काम करे, कोई कहने के लिए मैं तो कह नहीं था, या मुख्यमंत्री थोड़ी कहते हैं भाई आप गलत काम करो, मगर जिसने भी ये गलत काम किया फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनके मुकदमे चले, जल्दी उनके चालान पेश हुए और तत्काल उनको सज़ा मिल रही है। जो भी ऐसा आगे भी करेगा कठोर से कठोर उसको कार्रवाई मिलनी चाहिए। अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता तो बिल्कुल निंदनीय है, ये मैं मानता हूँ। क्यों, नारी शक्ति से ही हमारा विकास है। इसलिए आप इस बात का तो मैं बिल्कुल ही खारिज करता हूं कि सरकार ने इस पे कोई काम नहीं किया। आज फास्ट ट्रैक कोर्ट है और सारे डायरेक्शन खुद उन्होंने बोला है, खुद महिला बता रही है अपने मुंह से। और क्या आपको इसके लिए जवाब चाहिए? पहले ये होता था कि एएसपी के पास जाओ मुकदमे दर्ज नहीं होते थे, थानेदार के पास जाओ मुकदमे दर्ज नहीं होते। आप सबसे ज्यादा आप इस पे आरोप मत गिनाओ कि ज्यादा मुकदमे यहाँ दर्ज हुए, क्योंकि पहले भी होते थे मगर पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। केस तो पहले भी होते थे मगर पहले मुकदमे दर्ज नहीं होते थे। आज सरकार तुरंत ऐसा कोई भी मैटर आता है तुरंत एक्शन लेती है, उसका मुकदमा दर्ज होता है, उस पर कार्रवाई होती है। जाति को लेकर भी कह रहे हैं कि राजनीति होती है और कई चीज़ें ऐसी है। महिलाओं को लेकर सबसे बड़ा एक सवाल है। यहाँ पर और भी मेरे साथी यहाँ पर मौजूद है, देखिए वो भी अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं, लेकिन महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा अंकुर ज़रूर उठाना चाहिए। जो कि जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद है वो इसका जवाब देंगे। सर, मैं आपके पास थोड़ी देर में आऊँगी। देखो, अगर कहीं भी महिला अपराध में अगर कहीं सबसे ज़्यादा अपराध है भारत में, तो वो सबसे ज़्यादा अपराध का जो रेशियो वो राजस्थान में है। आए दिन हम देखते हैं राजस्थान में बहन बेटियों पे आए दिन एक दिन में 18 बलात्कार, ये रिकॉर्ड है। क्राइम ब्यूरो जो कहता है 18 बलात्कार एक दिन में राजस्थान में दर्ज हो रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कहीं नहीं है। और फिर यहाँ के जो मंत्री हैं और यहाँ की जो सरकार है, उनके स्टेटमेंट सरेआम ये कहते हैं ये तो मर्दों का प्रदेश, ये बिल्कुल सोचनीय विषय है। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार का अपराध के मामले में, इसके अलावा भ्रष्टाचार के मामले में, ये राजस्थान की जो सरकार है एकदम फेल सरकार है। और इस सरकार में से अब राजस्थान टोंक की जनता भी तंग आ गई है। इसके बारे में मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। किसान हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ। खाद के विषय की बात तो श्रीमान ने कर दी, लेकिन जिस प्रकार से सिंचाई का पानी 2000 में बीसलपुर बांध में पानी होते हुए भी यहाँ को एग्रीकल्चर सिंचाई के लिए पानी नहीं दिया जा रहा पिछले 3 साल से, जबकि पायलट साहब हमारे यहाँ के नेता हैं। कभी भी जाके एक बार भी ये नहीं कहा, जबकि बीजेपी के राज में बीसलपुर बांध में 312 का पानी होते हुए भी यहाँ के लोगों को सिंचाई का पानी मिला है। तो ये बहुत निंदनीय बात है। ये कहते हैं किसान के हितैषी है। तीसरी बात, किसान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो के पानी की बात हुई थी और एक डीपीआर बनी थी ब्रह्माणी नदी से बीसलपुर में पानी और डालने के लिए, और बीसलपुर का ओवरफ्लो पानी घारेड़ा सागर, टोरडी सागर और चांदसेन सागर और इसमें मासी बांध में डालने की डीपीआर बनके तैयार हुई थी। इस राज्य में बिल्कुल जिस सचिन पायलट साहब आए थे, उन्होंने हमारे क्षेत्र में जाके 11 पंचायतों से मैं बिलोंग करता हूं, वहां जाकर उन्होंने कसमें खाई थी मंदिर में जाके कि मैं बीसलपुर बांध के ओवरफ्लो के पानी की बात करूंगा। लेकिन 5 साल ये विधानसभा में गए नहीं और अपनी सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहे भ्रष्टाचार के मामले में
और लोग कहते रहे बेरोजगारों के जो इनके पैरों के छाले हैं वो कहते रहे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन छालों का इलाज है। पता नहीं कौन सी राजनीति चुनाव आ गए, कैसे भी ये चुप हो गए, ये समझ से परे हैं, क्योंकि इनको वोट लेना है। सबसे पहले तो महिला सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है अंकुर, बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान के लिए भी बेहद शर्म की बात है अगर आंकड़े इतने बढ़ते हैं तो, और कोई अगर ऐसा कहता है तो फिर उसके बाद भी उसको सज़ा होती है। लेकिन क्राइम तो क्राइम है, क्राइम तो करके वो चला गया, और कई ऐसे लोग हैं जो छूट भी जाते हैं, इस पर कभी कोई बात नहीं करता। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कोई बात नहीं होती। किसान यहाँ पे तड़प रहा है, तरस रहा है, उसको लेकर क्या जवाब है जनप्रतिनिधि के लिए? ओवर टू यू अंकुर। जी बिल्कुल बिल्कुल चंद्रश्री, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा और बहुत ये एक तरीके से कहा जाए तो राजस्थान का दुर्भाग्य माना जाता है जब ये बात सामने आती है कि राजस्थान जैसा राज्य जो कि जहाँ की पहचान रही है मीराबाई, जहाँ की पहचान रही है पन्नाधाय, जहाँ की पहचान रही है हाड़ी रानी, तो ये तमाम जो है त्याग और मूर्ति यहाँ पर मानी गई है। और इस तरीके से जहाँ पर कहा जाए तो रानी पद्मिनी जो है जो जोहर करती हैं और इस तरीके से वीरता का परिचय देती है, उस राज्य में इस तरीके से महिलाओं का हाल होना ये बेहद चिंताजनक हो जाता है। और सवाल भी तब उठते हैं कि आखिर राजस्थान की महिलाएं कब सुरक्षित होंगी, आखिर राजस्थान क्यों पूरे देश भर में नंबर 1 पर गिना जा रहा है आज जब दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। यहाँ हमें इसको, अगर ये ऐसा संवेदनशील विषय है, इसको अगर राजनीतिक चाशनी में लपेटेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूँ, मैं आप भी कहूँगा मणिपुर की बात करूँगा। नहीं, हम दूसरे राज्यों से हम राजस्थान को दूसरे राज्यों से कंपेयर नहीं करेंगे। हम राजस्थान को सुरक्षित बनाएंगे। टॉक की बात करो सर, मैं बात कर रहा हूँ। जब ये बात हो रही है, अभी मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि निश्चित तौर से जितने भी संवेदनशील विषय हैं, आज से नहीं, चाहे वो सती प्रथा का मामला हो, चाहे महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे हरिजन गिरिजन छुआछूत का मामला हो, ये सारे विषय बाबा साहब की पुस्तिका में, उस संवैधानिक व्यवस्था में सारी चीज़ें इतनी व्यवस्थित है, इसका जवाब नहीं। और निश्चित तौर से मैं कहता हूँ, अभी बहन ने बड़ा संवेदनशील विषय उठाया कि मोबाइल से क्या होगा। सर, मोबाइल से यह होगा कि उस मोबाइल के अंदर एक चिप है जिसके अंदर बच्ची कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही, ये सारी चीज़ें लॉन्च होने लगी है, या आप भी कहते हो। और दूसरी बात, एक बात कहना चाहता हूँ, आज सर नहीं सर, सुनिए सर, नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। आज ये व्यवस्था है, बच्ची घर में भी, इतनी संवेदनशील सरकार है, घर में भी कोई बच्ची प्रताड़ना उसके साथ होती है, और उस बच्ची ने आके स्कूलों के अंदर एक बॉक्स है, उसके अंदर उसने वो पत्र लिख दिया कि मेरे साथ मेरे भाई ने, मेरे चाचा के लड़के ने मेरे से ये व्यवधान किया, उसके साथ व्यवस्था है। तो इस पर लगातार कार्य हो रहा है, और निश्चित ठीक है, कार्य हो रहा है। तमाम व्यवस्थाएं होने के बाद भी आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए समय सीमित है हमारे पास। देखिए, सबसे पहले मेरी जो छोटी बहन ने जो महिला अत्याचार का मुद्दा उठाया, और बड़े जिम्मेदारी के साथ कहना पड़ रहा है, मेरे कांग्रेसी मित्र उसका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। आज 7 हत्याएं और 17 बलात्कार रोज इस प्रदेश में हो रहे हैं। आपकी बात हो गई, आपकी बात। और अगर मैं दूसरी बात करूं, विकास की बात करूं, यह तरीका नहीं है। यदि मैं विकास की बात करूं तो सोहेला से लेकर के और नुक्कड़ तक की जो सड़क बनी है वो कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में बनी है। और ईआरसीपी की यदि बात करें तो ईआरसीपी का ये आपकी डिबेट का सही प्रकार नहीं है। ये आपकी डिबेट का सही प्रकार नहीं है। मैं कह रहा हूं, अभी कुछ बातें बताई, हमारे एक मित्र ने बताई, गरीबों का मसीहा कोई है तो वो अशोक गहलोत है। मैं खंडन करता हूं, गरीबों का मसीहा इस देश में कोई है तो नरेंद्र भाई मोदी है। घर, शौचालय, बिजली, पानी, चूल्हा, अनाज अगर गरीब को कोई दे रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी दे रहा है। फिर से केंद्र नेतृत्व की बात यहाँ पर बीजेपी सामने लेकर आई है। अगर प्रदेश भाजपा की बात करें यहाँ पर तो दम होगा। किसानों की एक बार फिर से बात करें, किसान किस तरीके से आगे अपना काम चाहेगी? ईआरसीपी को फुटबॉल तो गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने बनाया है। जब उस वक्त 2017 में वसुंधरा जी ने इसका सारा कार्य देख लिया, कर लिया, उसके बाद में 2022 में आके इसको क्यों अटकाया? दूसरी बात,
जब हम तो पानी राजस्थान का ही ले रहे हैं, दूसरे राज्य से लेते तो किसी भी राज्य से हमें अनुमति की जरूरत थी। तो ये तो मामला केवल इनका ईगो मामला है। टोंक के किसानों को 8 टीएमसी पानी जो रिजर्वेशन रहता है, बांध 80% इस वक्त भरा हुआ है, जिसमें से हमारा हिस्सा 6.42 टीएमसी है, वो किसानों को देंगे तो ही किसान वोट देंगे। हमने नारा दिया है, पानी नहीं तो वोट नहीं। और हमारे संवैधानिक अधिकारों की किसानों के संवैधानिक अधिकार हैं, क्योंकि उन्होंने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। तो क्यों चुनाव आयोग इसमें अड़ंगा लगाएगा? क्यों चुनाव आयोग को बहाना बनाते हैं? कोई चुनाव आयोग का अड़ंगा नहीं है, क्योंकि बंटवारा हो रखा है। तो उस बंटवारे के आधार पर किसानों के हक का पानी किसानों को तत्काल छोड़ने के लिए कलेक्टर कार्यवाही करे, क्योंकि अध्यक्षता कलेक्टर करता है, कोई चुनाव आयोग नहीं करता है। ठीक है, देखिए साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा रहा है, किसानों की आवाज यहाँ पर हमने सुनी, टोंक के शहरवासियों की आवाज हमने सुनी है। साफ तौर पर उनका कहना है कि पानी नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं। टोंक की जनता चाहती है विकास, उनके लिए काम, रोजगार के लिए, महिला के लिए सुरक्षाएं हो, और जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए स्कूल हो, स्कूलों में शिक्षक हो, और इसके साथ ही उनके लिए जो महत्वपूर्ण मूलभूत सुविधाएं हैं वो कम से कम हो। तो देखिए 2023 का ये चुनाव जो है बेहद नजदीक आ चुका है। 25 नवंबर की वो तारीख जिस दिन आपको अपने मत का प्रयोग करना है, आपका जो पावर है वो आपको एहसास करते हुए एक ऐसे कैंडिडेट को चुनना होगा जो कि आपके लिए काम करे, आपसे जो तमाम वादे करे उन वादों को पूरा करे। तो आप 25 नवंबर को जाकर अपना फर्ज जरूर निभाइएगा, ये जी राजस्थान की आपसे अपील है। और बहस बीच बाजार में हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही, लेकिन आप बनी रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।